अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम और वीडियो बना रहे हैं जो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है। वीडियो का शीर्षक है कि आपको जो संपत्ति अपने पिता की तरफ से मिली है या विरासत में मिली है उसका आपने क्या किया। कम ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन आपने जो मिली है उसका क्या किया। ये एक कहानी के माध्यम से आज समझेंगे कि इसको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। एक पुराने समय में एक नगर में नगर सेठ रहा करते थे, यानी नगर सेठ मतलब पूंजीपति, धर्म पैसों के मामले में। वो पूंजीपति भी थे, धर्मात्मा थे, परोपकारी थे, धर्म के काम करते थे, दान पुण्य भी करते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बड़ा नाम था, बड़ा उनका समाज में इज्जत आबरू थी। उनके बच्चे जब बड़े हुए 20-20, 22-22, 25-25 साल के 3 बच्चे थे उनके, तो उन्होंने देखा बच्चे ठीक है, जवान हो गए, अब मैं इनको कारोबार संभाल सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो मुझे किसको देना चाहिए। मतलब इस घर का मुखिया या जो है उसको किसको बनाए, या मेरा जो वर्तमान कारोबार है उसको कौन अच्छे से चला सकेगा। तो उन्होंने एक अपने गुरु थे उनसे पूछा कि मुझे कैसे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने उनको एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है, पुराने समय की बात है, 100 सोने की मोहरें, 100 मोहरें बड़े वाले बेटे को दी, 100 मध्यम वाले को दी और 100 छोटे वाले को दी कि भाई ये मोहरें हैं और मैं जा रहा हूँ 12 साल के लिए तीर्थ यात्रा वगैरह करने, तो आप इनसे इन पैसों को सुरक्षित रखना और इससे कुछ कर सको तो आप इससे कुछ न कुछ कमाने की कोशिश भी करना। ठीक है, बच्चे को पैसे दे दिए। सेठ जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। घूम फिर के जो 12 साल बाद वापस आए तो उन्होंने सबसे जो है बड़े वाले को कहा कि भाई जो तेरे को मैंने 100 मोहरें दी थी उसका तूने क्या किया। कि आपने दी थी लेकिन मैं तो कहीं रख के भूल गया, कुछ भी नहीं किया मैंने तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। मध्यम वाले, बीच वाले बच्चों को बुलाया। उसने पूछा भी तेरे को जो मोहरें दी थी तूने क्या किया। कैसे मेरे पास सुरक्षित पड़ी है, आपने जैसे दी वैसे वैसे है। उस संदूक बुलाया, ताला खोला, 100 गिन के वापस पकड़ा दी। बड़े वालों को तो मालूम ही नहीं था कहाँ रखी। उसने कहा था सुरक्षित है, ये आप लीजिए। तीसरे बेटे को बुलाया कि तूने क्या किया। तो उसने बहुत बड़ा बक्सा मंगाया। उसने कहा था आपने जो मोहरें दी थी उससे मैंने व्यापार शुरू किया और उससे मुझे अच्छी कमाई होने लगी और मेरे जो है नीचे बहुत लोग काम करते हैं और आज जो 100 मोहरें आपने दी थी वो 12 साल में मैंने 1 लाख कर दी है। तो ये बड़ा वाला बक्सा 1 लाख मोहरों से भरा हुआ है, ये आप चाबी लीजिए इसकी। अब आप देखिए तीनों के पास 100 मोहरें थी। 12 साल में एक को तो मालूम ही नहीं कि वो मोहरें कहाँ रख के भूल गया। दूसरा ने कहा कि सुरक्षित रखी हुई है। तीसरे ने 100 मोहरों की 1 लाख मोहरें बना दी। ये हमारे जीवन की कहानी है, सबकी कहानी यही है। आपके पिता ने आपको 10,000 रुपये दिए हों या 50,000 रुपये दिए हों या लाख दिए हों या नहीं भी दिए हों, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो उनकी, चाहे पैसों की बात नहीं, सीख ज्ञान भी कोई दिया है तो अगर उसको उपयोग नहीं करते हो या वो बोल गए इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, तो दोष माता पिता का नहीं, आपका दोष है, खुद का दोष है। दूसरा, अगर उन्होंने कोई ज्ञान दिया, कोई किताब दी, कोई शिक्षा दी, याद ज़रूर रखी, इम्प्लीमेंट नहीं किया उस पर, तो भी नहीं के बराबर है। पहला वाला महामूर्ख था, आप भी मूर्ख हो। और अगर तीसरा वाला व्यक्ति है, उसको अगर पिताजी ने कुछ भी दिया है उसने इम्प्लीमेंट किया, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, ईमानदारी से दिमाग लगा करके उस पैसों को बढ़ाया, व्यापार बढ़ाया, कर्मचारी खुद के परिवार के लिए ऐसा करके उसने, तो अपने में से भी, अगर आप भी 3 भाई हो तो आप देख लीजिए तीनों की 3 कहानी होगी। बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जो तीनों की कहानी एक सी होगी। अक्सर तीनों की कहानी अलग अलग होती है। मारवाड़ी पुराना गीत भी आता है, मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी नारी। मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार। एक बर्तन पुराने समय में जब लोग बाहर जाते थे सोच अवस्था में, तो मिट्टी के बर्तन में पानी डाल के ले जाते थे वाश करने के लिए। एक बर्तन होता है जो पानी के घड़े के रूप में काम आता है। एक बर्तन होता है जो पूजा स्थान में जो रखते हैं मटकी या ज्वारा बोने के लिए। अब तीनों मिट्टी के बने हुए, लेकिन उपयोग करते हैं को निर्भर करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे कुछ
चाहे पिताजी से मिला है या स्कूल में मिला है या कॉलेज में मिला है, जो भी ज्ञान मिला है या पैसा ज्ञान, में एक ही चीज़ मानता हूँ, वो मिला हुआ है उसका आपने किया क्या। अगर आपने नहीं कुछ भी किया, पढ़े और भूल गए, आप महामूर्ख हैं। और पढ़ लिया, रख दिया, डिग्री लाके दरवाजे पे दीवार पे टांग दी, आगे कुछ नहीं किया, तो भी आप मूर्ख हैं। लेकिन डिग्री का उपयोग करके या जो धन मिला उसको उपयोग करके आपने उसको कितना बढ़ाया, तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको थैंक्स देगी। जो विरासत की संपत्ति है उसके मालिक आप नहीं हो, आप ट्रस्टी हो। आपको आगे वाली पीढ़ी को बढ़ा करके देना है, न कि खेत बेच के आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो। तो ये हमें देखना है कि आपको जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, या थोड़ा सा देख रहे हो, हाँ ठीक है पड़ी है, और या आप जो है उससे मल्टीप्लाई करके और अधिक कमाई करते हो। ये 3 जो भाइयों की कहानी हमने बताई नगर सेठ माधव, ये हर एक पे लागू होती है, हर युग में लागू होती है और सदा आगे भी लागू होती रहेगी। तो कृपया जो भी आपको मिला है उसका अच्छा सा उपयोग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ा करके अगली पीढ़ी को दीजिए। आज अमर लाइफ कंसल्टेंट